अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मेरा नाम है फ़रीहा खान और आप देख रहे हैं लर्न इंग्लिश विद रोशनी। तो आज जो हम एडिटोरियल कवर करने वाले हैं उसका टाइटल है ओनर एंड इम्प्यूनिटी। देखो, ओनर का मतलब क्या होता है? ओनर का मतलब होता है ये जो फैमिली की जो इज्जत है, ये जो रिस्पेक्ट है। और इम्प्यूनिटी का मतलब होता है फ्रीडम फ्रॉम पनिशमेंट, मतलब जुर्म करने के बावजूद सज़ा से बच जाना, इसको बोलते हैं इम्प्यूनिटी। तो ये असल में जो टाइटल है ना, ये हमें बता रहा है कि बहुत सारी ओनर किलिंग्स जो हैं वो इसलिए भी कंटिन्यू रहती हैं क्योंकि जो मुजरिम है ना वो सज़ा से बच जाते हैं। अच्छा, अब ये क्या चीज़ें हैं, जब हम एडिटोरियल को रीड करेंगे तब हमें ज़्यादा अच्छे से समझ आएगी। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। द सिंध असेंबलीज डिस्कशन कहता है इनकी जो डिस्कशन है, डिस्कशन क्या होता है? इनकी जो बहस है, इनकी जो डिबेट है या बातचीत है, किसके ऊपर? ऑन कारोकारी, इसके ऊपर। दिस वीक मतलब इस हफ्ते, देखो टाइम दिया हुआ है उसने कि कब ये जो बहस हुई है। कहते हैं रिमाइंड्स अस, ये हमें याद करवाती है, रिमाइंड करवाती है। अच्छा, किस चीज़ के बारे में? वो ऑफ प्रपोजिशन के जरिए बता रहा है, ऑफ द एंड्यूरिंग नेचर ऑफ ओनर किलिंग्स इन पाकिस्तान। कहता है इस नेचर के बारे में, इस फितरत के बारे में। और ये कौन सी फितरत है? कहता है जो मुसलसल मौजूद रहने वाली है, जो एंड्यूरिंग है, जो लास्टिंग है। और किस चीज़ की? ओनर किलिंग्स की। कहाँ पे? इन पाकिस्तान, पाकिस्तान में। तो वो ये बात कर रहा है ना, एक हैरान होके कि ये जो डिस्कशन हुई है सिंध असेंबली में इस हफ्ते, इसके बारे में, कारोकारी के बारे में, कहता ये आज भी हमें याद दिलाती है कि पाकिस्तान में गैरत के नाम पर जो कत्ल है अभी भी मुसलसल मौजूद है, मतलब इस टाइम भी। तो ये जो डिस्कशन हुई है हमें पता चला कि अच्छा इसकी भी एग्जिस्टेंस है अभी, ओनर किलिंग्स की। अब आगे देखो, डिस्पाइट पब्लिक कंडेमनेशन, कहता है इस चीज़ के बावजूद, डिस्पाइट के बाद ऑफ नहीं आता, ठीक है? अगर आप इन स्पाइट लिखते तो फिर आपने ऑफ लगाना था। इसका मतलब होता है के बावजूद। ये जो पब्लिक कंडेमनेशन है, ये जो अवामी डिसअप्रूवल है, मजम्मत है, एंड लीगल रिफॉर्म्स, और ये जो कानूनी इस्लाहात हैं। देखो, रिफॉर्म्स किसको बोलते हैं? इम्प्रूवमेंट्स को, चेंजेस को। विमेन कहता एंड एट टाइम्स मैन, इसका मतलब क्या? मतलब समटाइम्स, कभी कभी मर्द भी कंटिन्यू टू बी मर्डर्ड, कि वो अभी भी कत्ल किए जा रहे हैं। किसके जरिए? बाय रिलेटिव्स, रिश्तेदारों के जरिए। अच्छा, कौन से रिश्तेदार? कहता क्लेमिंग टू डिफेंड फैमिली ओनर, जो क्लेम करते हैं, दावा करते हैं किस चीज़ का? कि वो डिफेंड कर रहे हैं, वो दिफा कर रहे हैं फैमिली ओनर को, खानदानी गैरत को। और फिर लग गया फुल स्टॉप, ठीक है? अब देखो, ये जो डिस्पाइट है और उसके बाद ये जो नाउन फ्रेज आपको नज़र आ रही है ना, असल में ये कंट्रास्ट शो कर रही है। ये बिल्कुल वही वाला कंट्रास्ट है कि आप ये कहो कि रेन के बावजूद वो फिर भी मैच खेलते रहे। तो ये वही वाली चीज़ है कि इन चीज़ों के बावजूद ये जो चीज़ है ये आज भी जारी है। और ये जो टू बी मर्डर नज़र आ रहा है, ये इन्फिनेटिव का पैसिव स्ट्रक्चर यहाँ पे लगा हुआ है, जो ये बता रही है कि ये जो एक्शन है ये हो रहा है। द किलिंग ऑफ रोबीना चांडियो, कहते हैं इनकी जो किलिंग थी, मतलब इनका जो कत्ल था, रेफरेंस ड्यूरिंग द डिबेट, जिसको रेफरेंस किया गया, मेंशन किया गया, जिसका जिक्र किया गया, कब? बहस के दौरान। कहता इज ओनली द लेटेस्ट, वो ताज़ा तरीन है, वो सबसे नया है। इन अ लॉन्ग लाइन ऑफ सच केसेस, मतलब ऐसे वाक़यात की लंबी जो लिस्ट है, जो सीरीज है, उसमें ये ताज़ा तरीन है। और फिर लग गया फुल स्टॉप। अच्छा, अब ये जो चीज़ है ना, इसने यहाँ पे मेंशन किया रेफरेंस ड्यूरिंग द डिबेट, ये असल में रिड्यूस्ड पैसिव फ्रेज है, ठीक है? अगर वो चाहता ना इसको एक प्रॉपर सेंटेंस बना सकता था, लेकिन उसने नहीं बनाया, क्योंकि ये भी एक स्टाइल है कि आप रिड्यूस कर देते हो अपनी पूरी की पूरी क्लॉज को। अगर ये सेंटेंस बनाना चाहता तो ये इस तरह से बनना था कि विच वॉज
रेफरेंस्ड और आगे ये पूरी वाली बात है। तो आपको पता है कि ये जो मैं पास्ट पार्टिसिपल फ्रेजेस बताती हूँ, प्रेजेंट पार्टिसिपल फ्रेजेस बताती हूँ, वो यही होती हैं। उसके बाद अच्छा, और ये जो चीज़ इसने मेंशन की है ना, द लेटेस्ट इन अ लॉन्ग लाइन ऑफ सच केसेस है, ये असल में आप ये समझ लो ये एक एक्सप्रेशन है। इसको यूज़ किया जाता है जब आपने ये कहना हो कि ये सबसे नई एग्जाम्पल है ऐसे केसेस की, मतलब ये जो चेन चल रही है उसमें ये सबसे ताज़ा तरीन है। तो जब भी आप रीड करो एक एक चीज़ को चेक किया करो। एक तो मेरे जो ग्लासेस हैं वो बार बार स्लिप हो रहे हैं आज, और मुझे लगता है थोड़े लूज़ हो गए, इस वजह से मुझे थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है आज क्लास कंटिन्यू करने में। अच्छा, इट इज़ डिस्टर्बिंग, कहता है ये जो चीज़ है ये परेशान कुन है, ये अपसेटिंग है, शॉकिंग है। अच्छा, कौन सी? टू नोट, ये चीज़ ऑब्जर्व करना, नोटिस करना। अच्छा, कौन सी? कि नॉट ओनली द ब्रूटैलिटी, कहता ना सिर्फ ये वाली जो ब्रूटैलिटी है विद विच दीज क्राइम्स आर कैरिड आउट, ये वो ब्रूटैलिटी है, बेरहमी है जिसके साथ ये वाले जो क्राइम्स है इनको अंजाम दिया जाता है। कहता बट द सोशल एक्सेप्टेंस, कहता बल्कि ये चीज़ सोशल एक्सेप्टेंस, मतलब ये जो सोसाइटी की अप्रूवल है, ये जो समाजी कबूलियत है, दैट सराउंड्स देम इन पार्ट्स ऑफ द कंट्री, कहता जो कि सराउंड करती है, जो इनके गिर्द मौजूद है, जो एग्जिस्ट करती है, कहाँ पे? कहता यहाँ पे मुल्क के कुछ हिस्सों में, और फिर लग गया फुल स्टॉप। तो देखो वो ये बात कह रहा है कि ये चीज़ अपसेटिंग है। कौन सी चीज़ अपसेटिंग है? कौन सी चीज़ देखकर आप परेशान होते हो? ये वाली चीज़। कहता ना सिर्फ ये वाली चीज़ कि कितनी बेरहमी से किसी को ये वाले क्राइम्स किए जाते हैं, बल्कि ये वाली चीज़, ये जो एक्सेप्टेंस है, ये जो सोसाइटी एक्सेप्ट करती है कुछ खास हिस्सों में, वो ये बात कर रहा है। अच्छा, अब देखो इसने यहाँ पे स्ट्रक्चर यूज़ किया नॉट ओनली, और देखा जाए तो बट का। अब ये जो है ये पेयर्ड कंजंक्शन होती हैं, मतलब ये असल में जोर देने के लिए यूज़ होती हैं, मतलब जब आपके पास जो आइडियाज़ हों वो एक दूसरे से लिंक करते हों। अच्छा, और ये जो चीज़ इसने यूज़ की है ना, कैरिड आउट, ये पैसिव स्ट्रक्चर यहाँ पे लगा हुआ है। अब आगे देखो, ऑनर किलिंग्स आर ऑफन डिस्कस्ड, कहता ये जितनी भी गैरत के नाम पर कत्ल है, कहता अक्सर इन पे बहस की जाती है। एज इफ, जैसा कि दे आर मीनस कन्फाइंड टू रिमोट ट्राइबल रीजन्स, एज इफ मतलब गोया के, वो जिस तरह कहते नहीं है कि उस तरह से कि जैसे ये जो चीज़ है ना ये मेनस है। मेनस का मतलब होता है एक सीरियस डेंजरस प्रॉब्लम, एक संगीन खतरा। और कौन सा खतरा? कहता है जो कन्फाइंड है, जो महदूद है, कहाँ तक? यहाँ तक, इन रीजन्स तक, जो दूर दराज के कबायली इलाके हैं, और आर समहाउ टाइड टू इलिटरेसी एंड पॉवर्टी, और कहता समहाउ, और किसी ना किसी तरह इनको जोड़ा जाता है किसके साथ? इलिटरेसी के साथ, जहालत के साथ या गुर्बत के साथ। तो वो ये बात कह रहे हैं कि बहुत सारे लोग इसको ये समझते हैं कि ऑनर किलिंग जो है ना वो सिर्फ इन ट्राइबल एरियाज में होती हैं, और इस चीज़ को, ये जो ऑनर किलिंग्स है, इसको किसके साथ कनेक्ट करते हैं? इन दो चीज़ों के साथ, इलिटरेसी के साथ और पॉवर्टी के साथ। अच्छा, अब देखो इसने यहाँ पे यूज़ किया स्ट्रक्चर एज इफ का। अच्छा, अब ये एज इफ क्या है, थोड़ा सा देखो। ये एज इफ जो है ना, असल में ये यूज़ किया जाता है जब आपने कंपेयर करना हो रियलिटी को इसके साथ, ये जो इज्यूम्ड, जो आपने खुद सोची या जो इमेजिन्ड सिचुएशन है उसके साथ, ये वाला जब आपने कंपैरिजन करना हो, जब आपने इन चीज़ों को कंपेयर करना हो। जैसे ये सेंटेंस देखो, ही टॉक्स as if he knows everything, कि वो ऐसे बात करता है जैसे वो सब कुछ जानता है। अब यहाँ पे ये इसकी रियलिटी है, और ये वो चीज़ है जो हमने इमेजिन की है, ये इमेजिन सिचुएशन है। इसी तरह से उसने कहा है कि ये जो चीज़ें हैं ना, इनको इस तरह से डिस्कस किया जाता है। ये इमेजिन सिचुएशन उसने बना के बताई है कि जैसे ये सिर्फ यहीं तक लिमिटेड है, या इनको इनके साथ लिंक कर दिया जाता है।
अच्छा स्टूडेंट्स, मैं ये भी बता दूं कि आज का जो एडिटोरियल है इसके साथ आपको क्विज भी मिलेगा, तो क्विज को सोल्व करना मत भूलिएगा। दैट इज मिसलीडिंग, कहता है ये जो चीज़ है ना, ये जिस तरह से आप करते हो ये मिसलीडिंग है, गुमराह करने वाली है। एज सिंस लॉ मिनिस्टर ऑब्जर्व, कहता है जैसा कि ये जो लॉ मिनिस्टर थे उन्होंने ऑब्जर्व किया, उन्होंने, आप ये समझो, उन्होंने निशानदेही की, उन्होंने नोटिस किया। सच क्राइम्स ऑल्सो टेक प्लेस, कि ऐसे जो क्राइम्स हैं ये टेक प्लेस करते हैं, ये हैपन होते हैं विद एन इन्फ्लुएंशियल हाउस होल्ड्स, कहता इनके अंदर भी ये वो हाउस होल्ड्स हैं, ये वो फैमिलीज हैं जो बहुत ही बाअसर हैं, जो बाअसर खानदान है, ये उनमें भी होता है। तो आप इस तरह से नहीं इसको लिंक कर सकते। कहता वेल्थ स्टेटस एंड एजुकेशन डू नॉट सर्व, कहता जो वेल्थ हो गई, दौलत हो गई, स्टेटस हो गया, जो उनकी सोशल पोजीशन है, जो रुतबा है उनका, जो तालीम है, कहता ये सर्व नहीं करती, ये हेल्प नहीं करती। किस चीज़ में? कहता इरेज करने में, मिटाने में, रिमूव करने में पैट्रियार्कल थिंकिंग, इस माइंडसेट को, ये जो मर्दाना बालादस्ती वाली जो सोच है इस चीज़ को। तो वो यही बात कर रहा है, कहता आप ये नहीं कह सकते। पहले इसने इलिटरेसी की बात की, पॉवर्टी की बात की, फिर उसने कहा कि ऐसे हाउस होल्ड्स भी देखे हैं जिनके अंदर ये केसेस होते हैं, मतलब 2 डिफरेंट थिंग्स उसने मेंशन की। फिर उसने कहा कि ये जितनी भी चीज़ें हैं ना, ये नहीं हेल्प करती इस माइंडसेट को ख़त्म करने में, इसको एलिमिनेट करने में। अच्छा अब देखो ये जो चीज़ इसने यूज़ की है ना यहाँ पे, डू नॉट सर्व टू, आप इसको समझ लो कि ये चीज़ हेल्प नहीं करती, ये किसी चीज़ में यूज़फुल नहीं होती। अब इसको लेकर 1-2 सेंटेंसेस बनाएं ताकि आपको अच्छे से समझ आ सके इन स्ट्रक्चर्स की, और जब आप राइटिंग करो इनको यूज़ करो। इनफैक्ट कहता दर हकीकत इन मैनी केसेस, बहुत सारे मामलात में, इन्फ्लुएंस मियरली प्रोवाइड्स, कहता ये जो इन्फ्लुएंस होता है, असर रसूख होता है, कहता मियरली मतलब ओनली, सिर्फ ये फ्राहम करता है स्ट्रोंगर नेटवर्क्स ऑफ साइलेंस एंड प्रोटेक्शन, कहता वो इस चीज़ को प्रोवाइड करता है। किस चीज़ को? कहता है ये जो स्ट्रोंगर नेटवर्क्स हैं, ये जो पावरफुल सिस्टम्स हैं, ये जो मजबूत जाल है, कनेक्शंस हैं, किस चीज़ के? कहता है ये जो साइलेंस है और क्या है, ये जो तहफ़्फ़ुज़ है, मतलब खामोशी और तहफ़्फ़ुज़ के। तो देखो उसने यही बात कर दी है ना कि ये चीज़ें जो हैं बल्कि इस चीज़ को फ्राहम करती हैं। किस चीज़ को फ्राहम करती हैं? ये जो खामोशी होती है, ये तहफ़्फ़ुज़ का ये जो ज़्यादा मजबूत जाल है, ये इस चीज़ को फ्राहम करती है। कहता फैमिलीज विद पॉलिटिकल, ट्राइबल एंड इकोनॉमिक क्लाउड, कहता ये जो फैमिलीज इनके साथ होती हैं, मतलब सियासी, कबायली या ये असर और रसूख वाली होती हैं, कहता आर एबल टू प्रेशर विटनेसेस, कहता ये इस काबिल होती हैं कि ये दबाव डालें किस पे? विटनेसेस पे, ये जो गवाह होते हैं। इन्फ्लुएंस इन्वेस्टिगेशंस, इसका मतलब होता है तहकीकात पर असर डालना, उस पर अफेक्ट डालना। एंड नेगोशिएट सेटलमेंट्स, और समझौता तय करना, अग्रीमेंट्स तय करना। कहता दैट परपिचुएट इम्प्यूनिटी, कहता ये सारी वो चीज़ें हैं जो कि बरकरार रखती हैं, परपिचुएट करती हैं इम्प्यूनिटी को, फ्रीडम को। कहता द क्राइम परसिस्ट बिकॉज इट इज एम्बेडेड इन डीपली रूटेड, कहता ये जो क्राइम है ये परसिस्ट है, ये बरकरार रहता है। क्यों रहता है? कहता क्योंकि ये एम्बेडेड है, ये फिक्स्ड है, ये गहराई से जमा हुआ है। इन डीपली रूटेड, कहता ये जो बहुत ही गहरी जड़ों वाला वॉप नोशंस हैं, ये वाली जो नोशंस हैं, जो बिगड़ी हुई सोचें हैं, जो रॉन्ग आइडियाज़ हैं। अच्छा किस चीज़ की? ऑफ मेल कंट्रोल, मतलब मर्दों का ये जो कंट्रोल है, जो मैन डोमिनेंस है, उसकी बात कर रहा है। किसके ऊपर? ओवर वीमेंस चॉइसेस, औरतों के जो फैसले हैं उन पर। मोबिलिटी, उनका ये जो फ्रीडम है, जो आज़ादी से आना जाना है। एंड रिलेशनशिप्स, और उनके जो पर्सनल कनेक्शंस हैं, ये चीज़ मतलब जो ताल्लुकात हैं। और फिर लग गया फुल स्टॉप। अच्छा अब इसमें ना कुछ चीज़ें हैं, पहले उसको देखो। परसिस्ट का मतलब होता है वो चीज़ जो कंटिन्यू है, जो जारी रहती है, जो बरकरार रहती है। अगर कोई चीज़ एम्बेडेड है ना, तो इसका मतलब है वो फिक्स्ड है, उसकी जड़ें जो है ना वो गहरी जड़ों वाला है,
वो गहराई से बसा हुआ है, आप ये समझ लो। अच्छा, वॉट का मतलब क्या है? डिस्टोर्टेड, बिगड़ा हुआ, गलत सोच वाला। नोशन किसको बोलते हैं? तसव्वुर को बोलते हैं। और मोबिलिटी का मतलब होता है ये जो आज़ादी से जो आना जाना है। अब नेक्स्ट पैराग्राफ। अच्छा, सब स्टूडेंट्स को मैं ये बता दूं कि जो मे का पेड व्हाट्सएप ग्रुप है वो स्टार्ट हो चुका है। तो इस चीज़ से फ़र्क नहीं पड़ता कि आपने कब ज्वाइन किया है। आप जब भी ज्वाइन करोगे तो जो पिछले लेक्चर्स हैं और जो पीडीएफ नोट्स हैं वो सब के सब आपको प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। तो इस ग्रुप में ज्वाइन करने के लिए जो स्क्रीन पे नंबर नज़र आ रहा है यहाँ मैसेज करें, आपको डिटेल्स शेयर कर दी जाएंगी। इसकी फ़ीस बहुत ही कम है, जस्ट 397 रुपीज़। ठीक है, तो चलिए आप सेकंड पैराग्राफ को देखते हैं। पाकिस्तान हैज़ अटेम्प्टेड लीगल रिफॉर्म। कहता पाकिस्तान ने कोशिश की है लीगल रिफॉर्म की, कानूनी इस्लाहात की, इम्प्रूवमेंट की। द 2016 एंटी ओनर किलिंग लॉ। कहता 2016 का ये वाला जो लॉ था, मतलब 2016 का गैरत के नाम पर कत्ल के खिलाफ जो कानून था, क्लोज द लूप, उसने क्लोज कर दिया, उसने एंड कर दिया, रिमूव कर दिया इन कमियों को। ये कौन से लूप होल हैं? दैट अलाउड फैमिली, जिन्होंने इजाज़त दी फैमिलीज को टू फॉरगिव किलर्स, के वो फॉरगिव कर दें, माफ़ कर दें कातिल को, एंड देयर बाय सिक्योर रिलीज, और क्या करें? सिक्योर करें, मतलब रिहाई हासिल करें। और देयर बाय का मतलब क्या होता है? एज अ रिजल्ट। तो वो ये कह रहा है कि जो 2016 का जो लॉ था जो ओनर किलिंग के खिलाफ था, तो उसने ये जो कितनी भी वीकनेसेस थी ना, इसको रिमूव कर दिया। जिसमें क्या होता था, ये जो फैमिलीज होती थी ना वो किलर्स को फॉरगिव कर देती थी, और इससे क्या होता था, इनको रिहाई मिल जाती थी। कहता येट फिर भी इम्प्लीमेंटेशन हैज़ बीन पैची। जो इम्प्लीमेंटेशन है ना, जो अमल दरामद है वो यकसा नहीं रहा, पैची रहा है। देखो अगर कोई चीज़ पैची है ना तो इसका मतलब है वो इनकंसिस्टेंट है। पुलिस इन्वेस्टिगेशंस आर ऑफन कॉम्प्रोमाइज्ड फ्रॉम द आउटसेट। कहता है जो इनकी इन्वेस्टिगेशंस होती हैं, तहकीकात होती हैं, वो अक्सर कॉम्प्रोमाइज्ड होती हैं, मतलब वो कमज़ोर कर दी जाती हैं। कहाँ से, कब से? कहता फ्रॉम द आउटसेट, बिल्कुल शुरू से। देखो आउटसेट का मतलब होता है बिगिनिंग, किसी चीज़ का जो स्टार्ट है, शुरुआत है, जो उसकी कमेंसमेंट है। अच्छा, और कॉम्प्रोमाइज का मतलब क्या होता है? कमज़ोर कर देना, इन्फ्लुएंस कर देना, मुतासिर कर देना। मर्डर्स आर डिस्गाइज्ड एज सुसाइड। अच्छा, किस तरह से ये मुतासिर की जाती है ये आगे बता रहा है। कहता है जो मर्डर्स होते हैं उनको डिस्गाइज किया जाता है, उसको इसकी शक्ल दी जाती है। किसकी शक्ल दी जाती है? सुसाइड्स की, एक्सीडेंट्स की। विटनेसेस रिट्रैक्ट स्टेटमेंट्स, जितने भी गवाह होते हैं वो रिट्रैक्ट कर लेते हैं, वो वापस ले लेते हैं अपने बयानात को अंडर प्रेशर, दबाव के अंदर, दबाव के तहत। एंड लोकल अथॉरिटीज़ हेजिटेट, और जितने भी लोकल अथॉरिटीज़ हैं, जो मुकामी हुकाम हैं, वो हेजिटेट करते हैं, वो हिचकिचाते हैं। किस लिए? टू कन्फ्रंट पावरफुल क्लेंस, कि ये जो कन्फ्रंट करने के लिए, फेस करने के लिए, मुकाबला करने के लिए इनसे, ये जो बाअसर काबिल, जो बाअसर कबाइल हैं, फैमिलीज़ हैं, ट्राइब्स हैं, उनकी बात कर रहा है। और फिर लग गया फुल स्टॉप। अच्छा, अब ये देखो जो डिस्गाइज्ड है ना, इसका मतलब होता है उसको छुपाया गया, उसको कंसील किया गया। मतलब इनको कैसे डिस्गाइज्ड किया जाता है? एज लगा के आपने उस चीज़ को मेंशन करना है। और रिट्रैक्ट करने का मतलब होता है विड्रॉ करना, वापस ले लेना। इन सम एरियाज, कुछ एरियाज में जरगा कल्चर कंटिन्यूज टू ऑपरेट। ये वाला जो कल्चर होता है ना, ये जो निज़ाम है, कहता है ये कंटिन्यू टू ऑपरेट है, ये अभी भी काम करता है अलोंग साइड। इसका मतलब होता है साथ साथ, टुगेदर विद, किसके साथ? द फॉर्मल जस्टिस सिस्टम। कहता है ये जो फॉर्मल जस्टिस सिस्टम है ना, इसके साथ इनका सिस्टम भी चलता है। नॉर्मलाइजिंग वायलेंस, कहता है नॉर्मलाइज करते हुए, मामूल बनाते हुए, एक्सेप्टेबल बनाते हुए तशद्दुद को, इन द नेम ऑफ फैमिली रेपुटेशन, किसके नाम पर? खानदानी इज्जत के नाम पर। कहता सोसाइटी टू कंटिन्यूज टू लुक अवे। कहता जो सोसाइटीज़ है ना वो भी ये वाला काम करती हैं, ये जो मुआशरे हैं ना ये भी नज़रअंदाज करता रहता है ये चीज़। ठीक है, लुक अवे का मतलब होता है नज़रअंदाज करना। तो देखो एक चीज़ नहीं है, फिर बाकी चीज़ें भी बता रहा है ना, किन किन की वो कौन कौन लोग इसमें शामिल हो जाते हैं। फिर कहता ओनर किलिंग्स
आर स्टिल रैशनलाइज्ड एज प्राइवेट फैमिली मैटर्स। कहता है ये जो गैरत के नाम पर कत्ल है ना, इसको रैशनलाइज किया जाता है, मतलब इसको जायज़ ठहराया जाता है। किस तौर पर कि ये प्राइवेट फैमिली मैटर्स हैं, ये घरेलू ख़ानदानी मामलात हैं। कहता रादर देन का मतलब होता है इंस्टेड ऑफ, बजाय इसके रिकॉग्नाइज्ड एज प्रीमेडिएटेड मर्डर, कि इसको रिकॉग्नाइज किया जाए, इसको तस्लीम किया जाए। क्या? ये जो प्लान्ड किलिंग है, मतलब पहले से सोचा समझा कत्ल। और फिर लग गया फुल स्टॉप। तो देखो अब इसने क्या चीज़ बताई है, इसने बताया कि जो ओनर किलिंग्स है ना, उनको ऐसे ट्रीट किया जाता है कि ये फैमिली इश्यूज हैं, बजाय इसके कि ये जो चीज़ें हैं ये प्री प्लान्ड हैं। देखो रादर देन का मतलब क्या होता है, ये असल में कंट्रास्ट शो करता है दो आइडियाज़ के दरमियान में, दो एक्शंस के दरमियान में। दिस इज़ वाई लेजिस्लेशन अलोन कैन नॉट सॉल्व द प्रॉब्लम। कहते हैं इसलिए जो लेजिस्लेशन है ना, सिर्फ कानून है, वो नहीं सॉल्व कर सकता इस प्रॉब्लम को। कहता है दो अगर जो स्ट्रोंगर इन्फोर्समेंट इज़ असेंशियल। कहता है जो बहुत ही सख्त कानून पर, मतलब आप ये समझ लो कानून पर सख्त अमल दरामद जो है ना, ये ज़रूरी है, ये चीज़ जो है वो असेंशियल है। प्रोविंसेस मस्ट इस्टेब्लिश स्पेशलाइज्ड इन्वेस्टिगेशन यूनिट्स। कहता है जितने भी प्रोविंसेस हैं, सूबे हैं, उनको लाजमी इस्टेब्लिश करना चाहिए ऐसी इन्वेस्टिगेशन यूनिट्स जो स्पेशलाइज्ड हैं, जो ख़ास हैं। किसके लिए? फॉर जेंडर बेस्ड क्राइम्स, इन क्राइम्स के लिए जिनसी बुनियाद पर जो जुर्म होते हैं। एंश्योर विटनेस प्रोटेक्शन, और इंश्योर करना चाहिए, यकीनी बनाना चाहिए गवाहों के तहफ़्फ़ुज़ को। एंड फास्ट ट्रैक ओनर किलिंग केसेस। और कहता कि ये जो केसेस होते हैं ना ओनर किलिंग के, उनको तेज़ी से निपटना चाहिए थ्रू किसके ज़रिए? डेडिकेटेड कोर्ट्स, इन स्पेशल कोर्ट्स के ज़रिए। और फिर लग गया फुल स्टॉप। देखो इसमें सोल्यूशन की तरफ आ रहा है, वो बता रहा है, मस्ट लगा के उसने कहा उनको ये नहीं ये करना चाहिए, इनको ये चीज़ें इस्टेब्लिश करनी चाहिए। पुलिस ऑफिसर्स हु डेलिबरेटली वीकन इन्वेस्टिगेशन। कहता है वो ऑफिसर्स जो जानबूझकर इंटेंशनली वो क्या करते हैं? वीकन करते हैं, कमज़ोर करते हैं इन्वेस्टिगेशंस को, तहकीकात को। शुड फेस पेनल्टीज, उनको सामना करना चाहिए इन पेनल्टीज का। पेनल्टीज किसको बोलते हैं? पनिशमेंट्स को, सजाओं को। एट द सेम टाइम, और कहता साथ ही साथ, द स्टेट मस्ट कन्फ्रंट द आइडियोलॉजी, उसको कन्फ्रंट करना चाहिए, मतलब उसको फेस करना चाहिए, मुकाबला करना चाहिए इस आइडियोलॉजी का, इस नज़रिए का। बिहाइंड द वायलेंस, जो कि इस तशद्दुद के पीछे मौजूद है, मतलब जो इससे बिहाइंड है। रिलीजियस स्कॉलर्स एंड मीडिया कैंपेन्स शुड कंसिस्टेंटली रीइंफोर्स। कहता है ये जो रिलीजियस स्कॉलर्स हैं, जो मजहबी उलेमा हैं, मीडिया जो कैंपेन्स हैं, ये वाली जो अवेयरनेस एफर्ट्स हैं, इनको रीइंफोर्स करना चाहिए, इनको लगातार जोर देना चाहिए दैट ये कि देयर इज़ नो जस्टिफिकेशन फॉर ऑनर किलिंग इन इस्लाम, कि कोई जस्टिफिकेशन नहीं है, कोई जवाज़ नहीं है, कोई वैलिड रीज़न नहीं है इस चीज़ के लिए, गैरत के नाम पर कत्ल के लिए। कहाँ पे? यहाँ पे। और फिर लग गया फुल स्टॉप। कहता अनटिल, जब तक सोसाइटी स्टॉप्स कंफ्यूजिंग कंट्रोल विद ओनर। कहता जब तक ये जो सोसाइटी है, ये जो मुआशरा है, ये स्टॉप कंफ्यूजिंग करे, मतलब गलत समझना बंद नहीं कर देता ना किसी चीज़ को। कहता कंट्रोल को विद ओनर, मतलब ये जो कंट्रोल है, ये जो डोमिनेंस है, ये जो बालादस्ती है, इसके साथ, गैरत के साथ। कहते द साइकिल ऑफ वायलेंस विल कंटिन्यू, ये जो साइकिल है ना, ये जो सिलसिला है तशद्दुद का, वो कंटिन्यू रहेगा। तो ये जितनी चीज़ें हैं ना, देखो ये जितने भी मैंने आपको सोल्यूशन, जितने भी इसने राइटर ने आपको बताए, आप ये मेंशन किया करो। आप बताओ कि इसमें इसने स्पेशलाइज्ड इन्वेस्टिगेशन यूनिट्स की बात की है, इसने विटनेस प्रोटेक्शन की बात की है, इसने फास्ट ट्रैक कोर्ट्स की बात की है, इसने मीडिया अवेयरनेस की बात की है, इसने रिलीजियस क्लैरिफिकेशन दी है इसके खिलाफ। तो ये सारी चीज़ें ना आप इसको माइंड में रखा करें जब आप इसको देखो। तो चलें आप जल्दी से आज का क्विज देखते हैं। अच्छा, जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि द ऑथर्स प्राइमरी आर्ग्यूमेंट इज दैट ओनर किलिंग कंटिन्यू मेनली बिकॉज। अच्छा, ये क्यों जारी रहती हैं? उसने ए ऑप्शन दिया है, ट्राइबल कस्टम्स आर स्ट्रोंगर देन स्टेट इंस्टीट्यूशंस, पॉवर्टी एंड इलिटरेसी मेक लीगल रिफॉर्म इनइफेक्टिव, deep rooted patriarchal beliefs continue to shape social attitude and institutions,
रिलीजियस टीचिंग्स ओपनली सपोर्ट ओनर बेस्ड वायलेंस। तो इसका सही जो आंसर है वो आपने बताना है। नेक्स्ट देखो, द फ्रेज सोसाइटी टू कंटिन्यू टू लुक अवे मोस्ट नियरली इम्प्लाइज दैट सोसाइटी। अच्छा देखो, ये जो फ्रेज है ना, उसने कहा, ये जो लिखा हुआ है कि सोसाइटी जो है वो लुक अवे करती है, इग्नोर करती है, इसका करीबी जो मतलब है वो ये है कि ये जो मुआशरा है लैक्स अवेयरनेस ऑफ ऑनर किलिंग्स, इनडायरेक्टली इनेबल्स द continuation of the crime through silence and inaction, fears legal consequences for speaking openly, believes such crimes are declining naturally। तो ये चीज़ आपने मुझे बतानी है। उसके बाद चूज द वर्ड क्लोजेस्ट इन मीनिंग टू पेट्रियार्कल। डेमोक्रेटिक मतलब जमहूरी, मेल डोमिनेट मतलब मर्दों की जो बालादस्ती वाला है, लिबरल, बैलेंस्ड, ये आपने मुझे बताना है। उसके बाद आपने बताना है कि जो कॉम्प्रोमाइज्ड है ना, इसका जो करीबी मायने वाला लफ्ज़ है वो कौन सा है। स्ट्रेंथन्ड मतलब मजबूत किया गया, इन्फ्लुएंस्ड अनफेयरली मतलब नाइंसाफी से मुतासिर, प्रोटेक्टेड मतलब महफूज, इम्प्रूव्ड मतलब बेहतर बनाया गया। अब ये मुझे आपने बताना है। तो ये था आज का क्विज जो मैंने आप सबके लिए बनाया। देखो, जब मैं अपना टाइम स्पेंड करती हूँ, मैं अपना टाइम लगाती हूँ आप लोगों के लिए, तो आप लोगों का भी फ़र्ज़ बनता है कि इन क्लासेस का ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठाएं। तो प्लीज़ इन वीडियोस को लाइक भी किया करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर किया करें। आप मेरे लिए यही कुछ कर सकते हो, ठीक है। आप जितना शेयर कर सकते हो इस चैनल को उतना शेयर किया करें। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।